धाम देवगणः पितरस्तुपासते प्रयामामद्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। इस पावन मंच पर उपस्थित परम आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष अनिल नरूला जी, आदरणीय बहन दया आर्या जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आदर और सम्मान के योग्य राम भज चिंतन करेंगे, जिनको एक घंटे में समेटना समुद्र को एक गागर में लाने के समान है। जिनके बारे में मुझे बताया गया था हमारे आदरणीय शशि श्याम सिंह शशि जी, 2 बार उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में वह कार्यरत रहे। उनके उस कार्यरत रहने की अवधि के समय में सावरकर समग्र नाम के ये ग्रंथ लिखे गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मोटे मोटे ग्रंथ 10 और इस ग्रंथ की जो पृष्ठ संख्या है वो 650 के करीब, 650 से अधिक के भी हैं दूसरे वाले। इतने इतने ग्रंथों के 10 ग्रंथ, 6400-6500 पेजों का जीवन चरित्र, जिनके बारे में उनका समग्र चिंतन समाविष्ट किया गया, उस पर हम कितना बोल पाएंगे और उस पर कितना अनुसंधान करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है, ये भी विचारणीय है। लेकिन फिर भी समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को संक्षेप में समेटने का प्रयास करूंगा। कल इस मंच पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। आचार्य श्री हमको बता रहे थे कि किस प्रकार भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था थी, जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं थी। भारत की इस परंपरा को, वर्ण व्यवस्था को जानबूझकर तोड़ा गया या धीरे धीरे अपने आप इसको जंग लगा, ये अलग विषय है। लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों ने इसको यहाँ पर जानबूझ करके लाया गया, उनके द्वारा लाया गया। इसने जो हमारे देश में उपद्रव मचाया और हिंदू समाज को कमजोर किया, उसको स्वामी दयानंद जी महाराज ने तो समझा ही। जिन अन्य लोगों ने भी इस पर को समझा और इसके विरुद्ध कार्य किया, उनमें सावरकर जी का नाम सर्वोपरि है।
उनके इस चिंतन को हमारे सामने लाने में बहुत सारे लोगों ने परिश्रम किया है कि लाया ना जाए, नकारात्मक परिश्रम किया है। ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे और मुसलमान और ईसाई हिंदू समाज की इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए देश को तोड़ने की गतिविधियों में लगे रहे। सावरकर जी की बात की जाती है, सावरकर जी के नाम पर संगठन खड़े किए जाते हैं, हिंदूवादी राजनीति की जाती है, लेकिन सावरकर जी के उस चिंतन को, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण समय की आवश्यकता है, इसके मर्म को नहीं समझा गया। और जब राजनीति का हिंदूकरण की बात आती है तो हिंदूकरण राजनीति का करते समय मनुस्मृति की वो व्यवस्था लागू की जाएगी कि इस देश में जाति व्यवस्था नहीं होगी, वर्ण व्यवस्था होगी। यहाँ गॉड गॉड में भी फर्क हो जाता है। राजनीति हिंदूवाद की करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति के लिए सावरकर जी का नाम लेंगे, प्रातः स्मरणीय बनाएंगे उनको, परंतु जब क्रियान्वयन का समय आएगा तो अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनके चिंतन के साथ खिलवाड़ करेंगे। माना कि कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी मानने में बहुत देर लगाई गई। इंदिरा गांधी ने माना था, आज राहुल गांधी बेवकूफी करते हैं, नहीं मानते, ये अलग बात है, उन्होंने माना था। शास्त्री जी ने माना था, मानदेय देना आरंभ किया था, मैं पूर्व में बता चुका हूं इस विषय पर। आज हम उनके दूसरे व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष पर विचार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो चीजें कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से जेल हुई, किस तरीके से जेल में जाकर के यातनाएं सही, है बहुत सारा इस पर लिखा गया, बहुत बोला गया है, बहुत सुनते भी रहते हैं। हमको अनछुए पहलुओं पर विचार करना है। तो गुलगुले खाए और गुड़ से परहेज, ये नहीं चलना चाहिए। जिस व्यक्ति को देश की राजनीति का आदर्श बना रहे हो, हिंदुत्व की राजनीति का आदर्श बना रहे हो, उसके चिंतन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो यथावत लागू होना चाहिए। देश के एक वर्ग को हरिजन कहकर के, दलित कहकर के, शोषित कहकर के, शूद्र कहकर के उपेक्षित नहीं किया, दलित बना दिया, उसको दलन किया उसका। और दलन की प्रक्रिया को पहुंचाते पहुंचाते आज के इस लोकतांत्रिक पूंजीवाद में स्थिति कहां तक पहुंच गई। आज किस लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास देश की कुल आबादी के 70 करोड़ से अधिक लोगों की बराबर की पूंजी है? केवल 21 लोग। 21 लोग एक तरफ और 70 करोड़ लोग एक तरफ, कुल आबादी का आधा 21 लोगों के पास। देश की कुल आबादी के आधे लोगों की बराबर की पूंजी केवल 21 लोगों के पास। हमने कहां समाजवाद स्थापित किया, कहां लोकतंत्र स्थापित किया, कहां इसमें पिंचर हो गया। तो इस पर यदि चिंतन करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र और बड़े गहरे गहरे लोगों के जो अधिकारों के लिए अपने अपने लिए लड़ते रहे, दूसरों का अधिकारों का शोषण करते रहे, उन लोगों का चिंतन इसके पीछे काम कर रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गांधी को क्यों छोड़ा था? उसका एक कारण ये भी था, एक समय ऐसा आया था जब गांधी जी के सामने मुसलमानों ने यह प्रस्ताव रख दिया था कि देश में 8 करोड़ एससी हैं, शूद्र हैं, इनको आधा आधा बांट लेते हैं, आधे आपके आधे हमारे।
और कांग्रेस ने इस पर लगभग सहमति दे दी थी, गांधी सहमत हो गए थे। तब उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था? आर्य समाज। आर्य समाज का नेता स्वामी श्रद्धानंद। उसको समर्थन देने वाला कौन था? सावरकर, जिनकी पुण्यतिथि पर आज मंथन हो रहा है। गांधी जी इस तरीके से नहीं चलेगा। ये हमारे समाज का एक अंग है। और मुसलमान 4 करोड़ यदि हमसे ले जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो इस बात को इन दोनों महानायकों की, सावरकर जी और श्रद्धानंद जी की, दोनों के प्रति इस तरह की सोच पर हमको चलना चाहिए। और इस संदर्भ में इसको देखना चाहिए कि जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें लास्ट में लिखा कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगली बार लिखा कि मुस्लिम है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसकी सोच बदल गई, देश विरोधी हो गया। यदि वही व्यक्ति अपने दादा के धर्म वाला होता तो वो क्या लिखता? वो हरगिज यही लिखता कि हिंदी है हम वतन है, और इसी के लिए मर जाता, यही पाकिस्तान नहीं जाता। इसलिए कितनी दूरगामी सोच के नेता थे। कोई नया अल्लामा इकबाल ना खड़ा हो जाए। हालांकि ये 20-21 की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देख लो कि उनकी दूरदृष्टि क्या थी। उसी समय सचेत कर रहे थे। यदि आज 4 करोड़ हमारे भाई उधर जाकर के संख्या बल बढ़ाएंगे तो इनका परिणाम क्या होगा? और यही बात किसके साथ हुई थी? जिन्ना के साथ। जिन्ना का तो बाप ही हिंदू था, पहली बार मुसलमान बना और बनते ही उसने क्या काम कर दिया। तो संख्या बल आपकी घटती जा रही है। संख्या बल के बारे में कुछ ना चिंतन करें और हम अपने अधिकारों के लिए बैठे रहें, जातीय अभिमान में, जातीय अहंकार में सड़ते रहें। कुदरत ने हमको बना करके भेजा, प्रकृति ने बना करके भेजा, ईश्वर ने बना करके भेजा है? नहीं, ईश्वर ने मनुष्य बना करके भेजा। और वेद ने कहा कि मनु रहो जन याद जन्म, मनुष्य बनो। वहां से हो सकता है वहां से भी हम प्राणी के रूप में आए हों। यद्यपि हम मनुष्य के जन्म, मनुष्य के रूप में जन्मे, बच्चे के रूप में जन्मे, मनुष्य बच्चे के रूप में, तो मनुष्य बनकर का है, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही बना रहे और देवत्व को प्राप्त कर जाए, ये वैदिक संस्कृति है। इसी के लिए सारा चिंतन मंथन होता है, इसी के लिए हम और आप यहाँ बैठते हैं। ये बुद्धि विलास का केंद्र नहीं है, ये तो कुछ कर गुजरने का एक प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा मंच है। तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी और सावरकर जी इस चिंतन को लेकर के आगे बढ़ रहे। सावरकर जी ने कहा कि इस तरीके की हम बात नहीं करेंगे, नहीं मानने वाले इन चीजों को। एक अल्लामा इकबाल हो गया। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, लाला लाजपत राय जी, एक पुस्तक चमन लाल रामपाल वेदरतन जी ने लिखी, और पुस्तक का नाम है, छोटी सी पुस्तक है, पतली सी पुस्तक का नाम है धरा पर स्वर्ग धाम, मेरा वतन, हमारा वतन। उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब लाला लाजपत राय जी के पिताजी मुसलमान बनने की तैयारी करने लगे। लाला लाजपत राय जी के पिताजी आर्य समाजी बन रहे थे। ये 1883 से 1873 के बीच की 75 जब आर्य समाज स्थापित हो चुका था, उस समय की घटना है। आर्य समाजी बनते हुए लाला लाजपत राय जी के पिताजी ने अपने घर में मस्जिद बनवा ली, नमाज पढ़ने लगे। औपचारिक घोषणा होनी मात्र थी कि आज मैंने वैदिक धर्म छोड़ा और इस्लाम स्वीकार कर रहा हूं।
ये तैयारी हो गई, निश्चित दिन हो गया, गाड़ी आ गई, जहां पर जाकर के धर्मांतरण होना था, तैयारी के साथ उसमें बैठ करके चल देते हैं। बीच से एक स्थान से आवाज आ रही थी, एक योगी बड़ी तेजस्विता के साथ, ओजस्वी वाणी के साथ व्याख्यान कर रहा था। वैदिक संस्कृति की महानता और पवित्रता पर व्याख्यान चल रहा था। वो शब्द कानों में पड़े तो गाड़ी वाले से कह दिया, रुको भाई जरा, रुके, कान लगा करके सुनने लगे। बोले पहले इस मंदिर में चलिए। मंदिर में जाते हैं, देखा एक तपस्वी तेजस्वी ऋषि व्याख्यान कर रहा है। कौन है? बताया कि स्वामी दयानंद जी हैं। अच्छा, प्रताप से, पुण्य प्रेरणा से, पुण्य प्रकाश से लाला लाजपत राय जी के पिताजी उस दिन मुसलमान होने से बच गए। यानी कल्पना कीजिए कि यदि उस दिन भी चूक हो गई होती, रास्ता कोई दूसरा चुन लिया होता, उस मार्ग से ना गुजर रहे होते, तो क्या स्थिति होती? लाला लाजपत राय जी कभी फिर आपके हाथ नहीं आते। और वो एक व्यक्तित्व यदि उनके यहाँ पैदा हो चुका था, तो वो भी जिन्ना के साथ जाकर के जोर लगा था। जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहा था, जो क्रांति की मसाल को लेकर के आगे बढ़ रहा था, जिसके बाप पर इतना प्रभाव था स्वामी दयानंद जी महाराज का, उसके अपने ऊपर कितना प्रभाव होगा, उसी के कारण तो क्रांतिकारी बने। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए सावरकर जी कड़क आवाज में स्पष्ट वक्ता थे। कोई नहीं सुनने वाला मैं, कोई नहीं मानने वाला मैं। चाहे गांधी हो, चाहे गांधी के बाद कोई दूसरी आंधी हो, मैं किसी तरीके से इन बातों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने जेल में रहते हुए भी, जो मैं पुस्तक आपको दिखा रहा था, ये सावरकर समग्र, इसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सलाम नहीं, राम राम, वहां पर एक मुस्लिम, हमारे जेली, जो जेली लोग हुआ करते थे, कैदी हुआ करते थे हिंदू, उन पर अत्याचार करते हुए उन पर यह दबाव बनाता था कि आप राम राम नहीं बोलोगे, बल्कि आपको सलाम कहना पड़ेगा। और एक वार्डर ने आकर के सावरकर जी को बताया कि आज मुझे इसने इतनी बदतमीजी के साथ धमकाया है कि वो काफिर, यहाँ रहना है तो सलाम बोलना है। जेल में रह करके जेलियों को साथ में लिया, सभा की, और सभा करने के बाद में कहा कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद इनको सलाम नहीं बोलेगा। सलाम नहीं बोलने का निर्णय ले लिया गया। और एक समय फिर ऐसा आया कि उन मुसलमानों को, जो भी अधिकारी वहां पर थे, झुकना पड़ा और वहां पर राम राम का प्रचलन आरंभ, राम राम का प्रचलन आरंभ कराया, केवल इसलिए कि मेरे किसी हिंदू भाई के भीतर हीनता का बोध पैदा ना हो जाए, हीनता का भाव पैदा ना हो जाए, वो दब्बू ना हो जाए, वो दबंग रह करके अपनी बात को अभिव्यक्ति देने में सक्षम हो, समर्थ हो, सबल हो और सफल भी हो। इसकी चेतना को जागृत किया, झंकृत किया। ये थे
सावरकर। उसके बाद उन्होंने आगे बताया, एक दिन पानी उनके लिए और सभी जो भी जेली थे वहां पर, सभी के लिए जो पानी लाया जाता था, सड़ांध मारता हुआ पानी होता, उसको पीना पड़ता था। सावरकर जी ने कहा कि इसको आज सुरक्षित रख लेते हैं, और आज जब उच्चाधिकारियों का दौरा होगा तो उस समय इनको दिखाया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अधिकारियों से शिकायत कर दें, क्योंकि कोड़े पड़ते थे, मार पड़ती थी। लेकिन सावरकर जी ने कहा कि आज आने दीजिए, हम देखते हैं। उच्चाधिकारी का दौरा हुआ, उन्होंने कहा कैसे हैं आप लोग सब? उन्होंने कहा जी पानी बहुत सड़ा हुआ मिलता है। जिस अधिकारी की पानी लाने की ड्यूटी थी, पानी वितरित कराने की ड्यूटी थी, उसने आंखों में घूर कर कहा कि ऐसा नहीं है, ये गलत सूचना दे रहे हैं। क्यों भाई? और लोगों से उसने हामी भरवाने का प्रयास किया, जो डरे हुए सहमे हुए से खड़े थे। इन लोगों में से कोई बोल दे, तेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। वो मौन खड़े रह गए। उससे पहले सावरकर जी ने कहा कि देखिए, हम तो यहां से बाहर निकले नहीं है, पर मैं आपको प्रमाण देता हूं, ये पानी रखा हुआ है, इसको देखिए कैसा पानी। उसके बाद से सारे लोगों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई, यानी कि पानी की व्यवस्था ऐसी कर दी गई जो पीने योग्य हो। ये शब्द भी पानीय है संस्कृत का। जो पान के योग्य हो, पीने के योग्य हो, वो पानी होता है। तो पानी को पानी ही बना दिया गया। किसके कारण? सावरकर जी के कारण, सावरकर जी की तर्कशीलता के कारण, देशभक्ति के कारण, जाति भक्ति के कारण। जाति भक्ति का अभिप्राय यहाँ पर वो संकीर्ण दायरा नहीं है कि मैं अमुक जाति से हूं, मैं अमुक जाति से हूं, तो अमुक जाति से नहीं। आर्य जाति, हिंदू जाति, दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है। केवल उसके लिए समर्पित, केवल उसके लिए समर्पित। ये बाकी सारे पाखंड बात के हैं कि मैं अमुक जाति का, तो अमुक जाति का। और जो आज भी इस दायरे में रहता है, वो इस देश के लिए कभी भी भला नहीं कर सकता। जाति अभिमान और जाति अहंकार, ये बहुत बड़े खतरे हैं हमारे देश के लिए। जितनी सांप्रदायिकता इस देश के लिए घातक रही है, उससे अधिक घातक ये रहा है, क्योंकि दुश्मन आज भी उन पर घात लगाए बैठा है। इसके बाद भंगी, एक भंगी को वहां पर मुसलमान बना लिया गया। अक्सर बना लेते थे। इनके सामने वो घटना घटित हुई, भंगी को मुसलमान बना लिया। उस समय तक ये वहां पर एक इतना संगठन खड़ा कर चुके थे जो अस्पृश्यता विरोधी था, छुआछूत विरोधी था, जातिवाद का विरोध कर रहा था। उस संगठन के माध्यम से अपने उस भाई की घर वापसी कराई। जाति अभिमान में सड़ने वाले लोगों ने वहां पर भी उसके हाथ का पानी पीना बंद कर दिया था। सावरकर जी के माध्यम से इस ग्रंथ से सूचना मिलती है। वहां पर लिखा गया है, बताया गया है कि सावरकर जी ने उस भाई को अपने साथ बिठाया, अपने साथ वॉशरूम में ले जाते थे, बाथरूम में ले जाते थे, अपने साथ नहलाते, उसके बाद अपने साथ बैठा करके खाना खाते उसके साथ। जो संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने खाना आरंभ किया, सारी पंगत के साथ उस व्यक्ति को बैठाया जाने लगा, और सबने इस बात को स्वीकार किया कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने भाइयों को ही इस तरीके से उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। एक राजनीतिक चिंतन से अलग उस व्यक्ति के पास एक सामाजिक चिंतन भी था, एक सुधारवादी व्यक्तित्व का भी धनी था वो व्यक्ति।
इस पक्ष को भी उजागर करने की आवश्यकता है। देश के संदर्भ में, जाति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में कितनी दूरगामी सोच थी। भाइयों को गले लगाओ, यदि ये टूट गए, ये छूट गए, तो समझ लेना कि हिंदुस्तान टूट जाएगा। और हमारी इसी उपेक्षा वृत्ति के कारण, हमारी इसी संकीर्ण सोच के कारण इस्लाम इस देश में सफल हुआ, इस्लाम इस देश को तोड़ने में सफल हुआ, क्योंकि अधिकांश वही लोग थे जिनको हमने उपेक्षित किया था। ये पश्चिम बंगाल में जितना आज आपको मुसलमान दिखाई देता है, यदि वहां पर हम विचार करें तो काला पहाड़ नाम की एक पुस्तक है, उसको पढ़िए, सारे सच सामने आ जाएंगे। किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था। उस व्यक्ति ने एक मुस्लिम नवाब की बेटी से शादी करना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उस पर दबाव देकर के उस शादी को उसके बाप ने, नवाब ने ही तय करवाया था, और ये भी कह दिया था कि मैं भी हिंदू बन जाऊंगा, मेरी बेटी भी हिंदू बन जाएगी, पर तू मेरी बेटी की अगर ये इच्छा है तो उसको पूर्ण कर दे भाई, मैं तेरे साथ ही शादी कर दूंगा। जाकर के अपने मठाधीशों से पूछ ले। काला पहाड़ अपने घर आता है, पत्नी ने कहा मेरी स्वीकृति है, मैं आपको देखती रहूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कहा गया, पंडितों ने जगन्नाथपुरी के मठाधीशों से जाकर के पूछ के आओ। वहां वह व्यक्ति जाकर के कई दिन दंडवत उनके पैरों में पड़ा रहा, कहा कि 7 दिन बाद बताएंगे, ऐसा ही लेटर है। पड़ा रहा। 7वें दिन जाकर के फरमान जारी किया गया कि ये नहीं हो सकता कि तू एक मुस्लिम की बेटी को हिंदू बना करके उससे शादी करे। तब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं करता हूं, निर्णय मेरा रहेगा। और उसके बाद जो उसने हिंदुओं का नरसंहार करना आरंभ किया, वह स्वयं जाकर के मुसलमान बना फिर, और उसके द्वारा ही जितने उस समय धर्मांतरित लोग किए गए थे, हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे, उन्हीं का ये आज बांग्लादेश। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये आग लगने वाले तथ्य हैं जो भीतर से हमको हिला देने चाहिए, हिला देने में पर्याप्त और सक्षम होने चाहिए कि उन्हीं गलतियों को आज फिर दोहरा रहे हैं जिनके लिए सावरकर जी जैसे लोगों ने संघर्ष किया, श्रद्धानंद जी जैसे लोगों ने संघर्ष किया। उनको भूलने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। अरे उन चीजों को अपनाओ। बुद्धि विलास से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सावरकर जी के चिंतन को अपनाने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही के कारण, जातीय अहंकार के कारण, जातीय दंभ के कारण बांग्लादेश आपसे गया। जिस कश्मीर में आज कश्मीरी पंडितों का संहार हो रहा है, वहां के राजा ने स्वामी दयानंद जी महाराज से कहा था, स्वामी दयानंद जी ने वहां के राजा से कहा था कि जितने मुसलमान हमारे यहाँ के पंडित बन चुके हैं, इन सब की घर वापसी में करा देता हूं। ये लोग सब आने के लिए तैयार हैं, आप अपनी स्वीकृति दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इन्हीं कश्मीरी पंडितों के पूर्वजों ने 125 साल पहले
150 साल पहले जो भी 1880-75 जो भी घटना है उनके जीवन की घटना है। इतने वर्ष पहले स्वामी दयानंद जी से के बारे में राजा के जाकर के कान भर दिए। यदि आपने ऐसा किया तो अनर्थ हो जाएगा, आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ जो हम सबके सामने है। क्या ये घटनाएं बोलती नहीं है? क्या ये कुछ कह नहीं रही हैं कि जाग जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो वही होगा जो 47 में हो चुका था। अपच की बीमारी को, कब्ज की बीमारी को समाप्त करना होगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि 1920 की अक्टूबर में लोकमान्य तिलक जी का देहांत होता है। उनकी मृत्यु का समाचार अंडमान निकोबार में पहुंचता है, जहां पर सावरकर जी रह रहे थे उस जेल में। समाचार को गोपनीय रखा जाता है। वह लिखते हैं कि सभी में सुख की लहर व्याप्त हो गई। एक अजीब सी बेचैनी थी, छटपटाहट थी। अपने दुख को, शोक को व्यक्त करने के लिए हमारी गोपनीय बैठक हुई। रात्रि में हमने बैठ करके निर्णय लिया 8 बजे कि कल का सामूहिक उपवास रखा जाएगा और सारे अंडमान निकोबार में इसकी सूचना दी जाएगी। तो जेल में थे, लेकिन बाहर भी ऐसे हमारे बहुत सारे लोग थे जो जेल के लिए सामान लाते थे या दूसरी चीजें ला करके आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उनके माध्यम से पूरे अंडमान में ये खबर पहुंचाई गई। अधिकारी बेचैन थे, परेशान थे। अचानक ये क्या हो गया, खाना त्याग दिया। त्याग दिया तो त्याग दिया, कुछ भी किसी ने भोजन नहीं लिया। और अंग्रेजों को ये भनक भी नहीं लगी इन्होंने किस कारण से ये उपवास किया है। ये थी उनके भीतर अपने क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा की भावना। सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर से निर्णय का स्वागत किया और उसके अनुसार कार्य भी किया। आगे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस महापुरुष ने, सावरकर जी ने, उन बातों का विरोध किया जो वेद विरुद्ध साहित्य में प्रकाशित कर दी गई थी। वेदों की गलत व्याख्याएं हो रही थी, मनुस्मृति की गलत व्याख्या हो रही थी और उसी के आधार पर समाज को धकेलने की, पेलने की, आगे कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने 7 बिंदु दिए का जो है उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। आपको ये स्थिति साफ हो जाएगी। उस 7 पॉइंट मैंने नोट किए हैं और यथावत उनकी भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रमाणों की भी आवश्यकता होती है मंचों पर। बोलने से पहले उनको समझ लेना चाहिए। गलत व्याख्या करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, परंतु मैं जो बता रहा हूं उन्हीं की लिखी हुई भाषा में। जिन 7 बंधनों को ध्वस्त करने की उन्होंने वकालत की थी, वे 7 बिंदु ये थे। वेदोक्त बंदी, पहला था वेदोक्त बंदी। वेद साहित्य एवं अनुष्ठानों का आरक्षण केवल ब्राह्मण समुदाय के लिए, ये गलत है।
बल्कि वेद को पढ़ने पढ़ाने के लिए सबको स्वतंत्र कर दो, उसको सब पढ़ें। वेद ईश्वरीय वाणी है और उसने वो मनुष्य मात्र के लिए दी है, और मनुष्य मात्र को सभी प्राणियों का संरक्षक बना करके भेजा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए वो खुला है। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है कि कौन सबसे बड़ा विद्वान होगा। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, किसी को टंगड़ी नहीं मारनी है, किसी को जबरदस्ती धक्का देकर के नहीं गिराना है, बल्कि बहुत साथ साथ चलते चलते, बड़े प्रेम से साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे, हाथ पकड़ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। जो पीछे रह गया है वो भी चलेगा। पीछे रह गया कौन? शूद्र, जिसको पैरों से उत्पत्ति बता दी गई गलत व्याख्या करते हुए। उस पैर के लिए शीश झुकता है, ब्राह्मण झुकता है, उसके लिए बाजुएं झुकती हैं। तेरे तेरे साथ हैं, तेरे लिए तो शीश झुका दिया हमने। तो जो ऐसा वर्ग है, ऐसा समुदाय है, समाज रह गया पीछे, पढ़ाने से भी जो नहीं पढ़ रहे हैं, अवसर देने के उपरांत भी जो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए, उनको भी हाथ पकड़ के चलना है। जिनके लिए कालांतर में हमारे यहाँ पर एक शब्द आया कि जो बहुत पीछे रह गए, अंत्योदयवाद, जो विकास की पंक्ति में बहुत पीछे रह गए, उनका भी उदय हो, वो भी आगे बढ़ें, उनके लिए भी कार्य हो। ये अंत्योदयवाद जो लाया गया, ये वही था कि हमारी मूल जो शिक्षा नीति थी, सोच थी, जो चिंतन था, वो यही था कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आज जो पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे। रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आओ भाई साथ आ जाओ। तो सावरकर जी ने कहा कि विदुक्त बंदी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि व्यवसाय बंदी। दूसरी बात, व्यवसाय बंदी में उन्होंने लिखा, बताया कि पेशा चुनने का अधिकार केवल व्यक्ति का जो उसकी योग्यता पर आधारित होगा, न कि उसकी पैदाइश पर। ये भी उनका एक चिंतन था, और इस पर ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि बड़े साफ शब्दों में उन्होंने लिखा, पेशा चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को होगा, उसकी योग्यता पर आधारित होगा, और ये भी कर दिया कि उसकी पैदाइश के आधार पर नहीं। कोई असरफी और कोई लोहा बनकर के नहीं आया संसार, सबको साथ माना गया, सबको बराबर माना गया। हाँ, बौद्धिक स्तर पर पीछे रह जाते हैं लोग, तो उसके आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की गई। स्पर्शबंदी, छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने कहा ये एक पाप है और समाज का एक कलंक है। इसलिए उन्होंने स्पर्शबंदी को भी राष्ट्रीय अपराध के रूप में चिन्हित किया, और इसको भी मिटाने के लिए तीसरी शर्त के रूप में अनिवार्य किया। चौथा, समुद्रबंदी, समुद्र पार या विदेश जाने करने पर जाति गंवाना। उस समय लोगों ने समुद्र की यात्रा करने पर व्यक्ति को जाति बहिष्कृत करना आरंभ कर दिया था। उससे हमारा दूसरे देशों से संपर्क टूट रहा था। हमारा ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से सारे संसार का मार्गदर्शन करता आ रहा था, उस पर प्रतिबंध लग गया था अपने आप। हमने दूसरों को जाकर के पढ़ाना छोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बात नहीं चलेगी, अब सारे संसार के साथ घुलो मिलो, जो आपकी अच्छी बातें हैं उनका आदान प्रदान करो,
दूसरों को जाकर के बताओ जैसे बताया करते थे हमारे पूर्वज। इसलिए ये बात भी उन्होंने तोड़ने के लिए कहा है। 7 बंदी हैं उनकी। इसके बाद उन्होंने कहा शुद्धि बंदी, हिंदू धर्म जो आस्था के कारण धर्म परिवर्तन करते हैं उन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन करके कोई हिंदू नहीं बन सकता। इस पुरातन विचार के आधार पर हम अपने हिंदू समाज की संख्या बढ़ाने से क्यों मना करें, जिसका किसी प्राचीन ग्रंथ में अनुमोदन नहीं मिलता। कितनी दूरदर्शिता से भरा हुआ निर्णय था उनका, और इसको उन्होंने लिया, लागू करवाया, इसलिए संघर्ष किया, अस्पृश्यता निवारण के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए शुद्धि आंदोलन जैसा कार्यक्रम आयोजित किया, लोगों के घरों में जाकर के संपर्क किया। उन्होंने गांधी जी जिस नीति को अपना रहे थे उस पर नहीं चले, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, लोगों को हाथ पकड़ पकड़ करके अपने साथ लाने का काम किया। तो ये रोटी बंदी, अंतर जातीय भोज पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, अंतर जातीय भोज पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको भी तोड़ने की बात। सहभोज की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, हम सब एक हैं, एक मंच पर, एक थाल पर बैठ करके हम काम करेंगे, भोजन करेंगे, ये प्रक्रिया उन्हीं के चिंतन से आरंभ हुई। मैं अपनी घटना आपको बताता हूं, शायद मैंने शेयर की होगी पहले, लेकिन दूसरी मैं कहता हूं, बेटी बंदी भी उनकी 7वीं शर्त थी। और बेटी बंदी यानी कि अंतर जातीय विवाह पर जो रोक लगी हुई थी, उसको भी उन्होंने तोड़ने की वकालत की। मैं निवेदन ये कर रहा था, वीपी सिंह के चुनाव क्षेत्र फतेहपुर में मैं गया हुआ था, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मैं वहां गया, बीजेपी के एमएलए को वहां पर हमको सबको सपोर्ट करना था। बहुत बड़ा जुलूस उन लोगों ने निकाला, हम आगे आगे चल रहे थे, गाड़ी में खड़े हुए चल रहे थे, जीप थी। मैं देख रहा था कि एक उत्साही कार्यकर्ता जो खाकी ड्रेस में था, बड़े जोर से नारे लगा रहा था, हिंदू हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान। ये सावरकर जी का मंत्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जब हम उस हॉल में पहुंचे जहां पर कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति को, उस कार्यकर्ता को बुला करके सम्मानित किया जाए। मैं देखता हूं कि वो नजर नहीं आ रहा था। मैंने मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को संकेत करके कहा कि उनको बुलाइए। उन्होंने कहा साहब वो तो चले गए। क्यों चले गए? जवाब मिला, उन्होंने कहा कि जी उनको आपको माला डालने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए वो रुष्ट होकर चले गए। माला क्यों नहीं डालने दी जा रही थी? क्या जी वो भंगी था। अरे आपने तो बहुत गलत किया भाई, जाइए बुला के लाइए उसको, जहां भी मिल जाए। वो बुलाया गया और मंच पर मैंने बुला करके अपने आप उसको गले में माला डाली। इतना ही नहीं, मैंने 1 किलो मिठाई के लिए पैसा दे दिए थे पहले, 1 किलो मिठाई का डिब्बा वहां पर आ गया और मैंने कहा कि इसमें से पीस उठाइए और मुझे खिलाइए। सबसे पहले उसके हाथ से वो सोच रहा था शायद इनको मालूम नहीं, मुझे कहा, मैंने मुझे मालूम है तुम मेरे किस समाज के भाई हो, अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाइए। उन्होंने दिया, मैंने मुंह में लिया उसके हाथ का, और फिर कहा जितने मंच पर बैठे इन सबको खिलाइए। ये उन लोगों का बड़प्पन था, उन लोगों ने भी उनके हाथ की मिठाई को उस समय खाया। जिस समय मुसलमानों से दंगे होते हैं उस समय यही काम आते हैं। रूस समाज को हम इस तरीके से छोड़ दें? अभी
सख्त करके छोड़ दें, ये नहीं चलेगा, आर्य समाज के मंच पर नहीं चलेगा। हिंदू हित की बात करने वाले लोगों के दिमाग से ये बात निकलनी चाहिए। इसलिए सावरकर जी के आज पुण्यतिथि के इस पवित्र अवसर पर हमें यह भी विचार करना चाहिए कि उन्होंने 7 बंदी जो रखी, उन 7 बंदियों में उन्होंने जो ये बातें रखी हैं 7, ये कितनी उस समय प्रासंगिक थी और कितनी आज प्रासंगिक। उनके दूरगामी चिंतन को, उनके राष्ट्रवादी चिंतन को, उनके हिंदूवादी चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। राजनीति का हिंदूकरण करने का अभिप्राय वैदिकीकरण करना है। इस मंच के पावन लोग, सारी दिव्य विभूतियां इस बात को इस तरीके से सोच सकती हैं। उसमें कहां कमी रह जाती है, कहां दोष रह जाता है, हम और देंगे। माना कि कहीं हिंदू सोच, पौराणिक सोच से हमारी असहमति हो सकती है, तो उसमें और सुधार कैसे हो सकता है, वैदिक चिंतन क्या कहता है, ये देने के लिए हम और आप बैठे हैं। आप दें, उसका स्वागत हो। कितना बड़ा काम आपके हाथों में दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने। देश की सारी शिक्षा नीति का सुधार करने का काम आपको दे दिया। ये बहुत बड़ा काम है। इतिहास का पुनर्लेखन कैसे हो, माना कि हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं और मोदी जी का संकेत है कि आप करिए उस पर। वो हमारे कानों में नहीं कह गए हैं आकर के, लेकिन उन्होंने एक परिवेश सृजित किया है, अनुकूल परिवेश सृजित किया है। उसका लाभ हमको उठाना चाहिए। और ये किसका चिंतन है? इसके पीछे सावरकर जी का चिंतन, श्रद्धानंद जी का, स्वामी दयानंद जी का चिंतन। सपना वही जो सोने ना दे, बार बार कहता हूं इस बात। सपना वही जो सोने ना दे। और सपना क्या है? ये 1 मार्च की जो मीटिंग होगी, व्याख्यान होगा, उसमें मैं रखूंगा। मैं ये कह रहा था श्रद्धानंद जी के बारे में और अपने इन महानायक के बारे में, सावरकर जी के बारे में, इनके इस चिंतन को हम सब समग्रता में समेट कर, विस्तारित करके लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को कहा जा रहा था, विद्रोह कहा रहा था, उससे बाहर निकाल करके इसको ये कहा कि ये तो भारतवासियों का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। कहां लिखी? पुस्तक भी अंग्रेजों के घर में बैठ कर उससे अलग किया, प्रबंध किया और सफलता के साथ उसको प्रकाशित करा के दिखाया। उनके द्वारा लिखी गई वह पुस्तक उस समय क्रांतिकारियों की गीता बन गई। लोग उसको पढ़ना चाहते थे। भारत में जितनी प्रतियां आई थी, हाथों हाथ बिक गई थी। फटाफट दूसरी का प्रबंध किया गया। इससे पता चलता है कि क्रांतिकारियों में कितनी आग लग रही थी। और उसी का परिणाम हुआ कि देश ने क्रांतियों के, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये जो गीत है, इस गीत को थोड़े से दूसरे संदर्भ में परिवर्तित करके देखा, खड़े हुए वो देश की धरती ने सोने मोती हीरे मोती उगले थे। सितंबर 1944 की घटना है। 12 सितंबर 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस
बैठे हुए थे, भाषण दे रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। 14 वर्ष की एक बेटी आती है और वो आकर के, हाँ मैडम, क्या, एक मिनट जी, हाँ जी, सभी उपस्थित सज्जनों से क्षमा चाहता हूँ, बीच में कुछ व्यवधान हुआ। श्रद्धेय बड़े भाई साहब का फोन आ गया था बीच में, बहुत आवश्यक बात थी। तो मैं, पता नहीं कौन सी बात पर चर्चा चल रही थी लखन जी। हाँ, मैं 12 सितंबर 1944 की घटना पर प्रकाश डाल रहा था। एक छोटी सी बच्ची, 14 वर्ष की बच्ची आती है निकल करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहती है कि मैं आपकी सेना में भर्ती होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बेटे तुम भर्ती तो हो जाओगे, लेकिन मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है हम खिलाने के लिए, तो मांग करके पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास तो कपड़े का भी इंतजाम नहीं है। बच्ची बोलती है कि वो भी मांग करके हम पूर्ति कर लेंगे, लेकिन देशभक्ति के लिए आपकी सेना में, आजाद हिंद फौज में हमको सम्मिलित होना है। अब क्या होता है, नेताजी ने फिर बात को घुमाने का प्रयास किया। नेताजी घुमाते हुए फिर बोलते हैं, कहते हैं कि चलो ये भी हो जाएगा, परंतु मेरे पास तो एम्युनिशन के लिए भी पैसे नहीं, गोली कहां से चलाओगी। तभी उस बच्ची की माँ वहां पर आ जाती है और वो आकर के बोलती है, 2,40,000 रुपए वो दान में देती है। 44 में कितनी बड़ी रकम थी। बंदूकों के लिए, गोलियों के लिए ये लीजिए, जितना धन चाहिए उतना लीजिए, परंतु देश के लिए काम कीजिए। मेरी बेटी है, उनको भी देने की। अभी जब हम 8 तारीख को कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इन नारियों पर विचार होना चाहिए। 8 मार्च का जो कार्यक्रम हमने रख दिया है, सत्कार के योग्य हमारी मातृशक्ति उस दिन इन चीजों को लेकर के आए, सुनेंगे। माँ खड़ी हो जाती है, जितने भर लोग वहां पर थे सबके लिए आह्वान करती है कि क्या आपको देशभक्ति के लिए कुछ देना नहीं है? क्या आपके बिना दिए देश आजाद हो जाएगा? तो बताते हैं कि वहां पर मंच पर ढेर लग गया रुपयों का, नेताजी को समेटने पड़े। और फिर उसके बाद भी वो मां वहां नहीं रुकी। उसने कहा कि कल को इसी मंच पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तुम सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के सोने से तोलेंगे। 82 किलो वजन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर। कल को सोना इकट्ठा किया जाएगा और सब यहाँ पर तोलेंगे।
अगले दिन है, सब माताएं अपना गहना चढ़ा देती हैं और उसके बाद 40-50 ग्राम वजन कम रह रहा था। लाओ भाई, किसी और के पास हो तो लाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कहा जाता है कि उनका भी चेहरा उतर गया, अंग्रेज क्या कहेंगे। इतनी बड़ी सभा में सोने से तोलने के लिए पूर्ति नहीं हो पाई, 40-50 ग्राम पर ही मजाक हो जाएगा। वो माँ आती है कौन आकर के, धीरे से उनके नजदीक आकर के उनको कहती है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं सुभाष, ये 50 ग्राम पूरा होगा। और वो उस सभा को चीरती हुई चली जाती है, नजदीक से अपने घर से लौट करके आती है, आकर के वो दिखाती है, एक चित्र लेकर के आती है। आज बेटे से भी बड़ा काम मेरे पास आ गया है, और ये लीजिए, ये सोने से जड़ा हुआ चित्र को निकाल करके सोने को माँ उस में चढ़ा देती है और इस तरीके से सोना पूरा हो जाता है। ये किस चिंतन के आधार पर बातें तैयार हुई थी? जब 1857 की क्रांति को देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम घोषित करने का नैतिक साहस सावरकर जी के भीतर पैदा हुआ था। यदि वो उस समय उस नैतिक साहस को पैदा नहीं कर पाते तो स्थिति क्या होती? तब ये ढेर नहीं लगते। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तपाया और तपा करके देश के लिए प्रस्तुत किया। यही कारण था कि जनता उनके साथ थी, और जनता उनके साथ होती थी, इसीलिए वो गांधी के बारे में साफ लिख दिया करते थे। मैं पहले बता चुका हूं, कैसा थे सावरकर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आप लोग धन्यवाद 11 मई में बोल रहे हैं। उनकी ही कोटेशन को मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। 20 वर्षों में जिन्होंने मुझे नेता मानकर अपमान और दरिद्रता को सहकर भी हिंदू समाज को बलवान बनाने के हेतु कष्ट उठाए, उन्हें मैं कुछ नहीं दे सका। अपना सब कुछ बलिदान करके हिंदू को कंधे पर रखकर आगे बढ़िए। मैं जानता हूं कि यह संघर्ष आसान नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति तो भी अपने अखंड हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए आखिर तक संघर्ष करूंगा। ये था हमारे इस महानायक का चिंतन। 10 मई 1857 को, ये 11 मई की बात और 1857 की 10 मई को क्या कह रहे हैं, जिसको उन्होंने उस प्रथम स्वाधीन पे, जब उसको 50 वर्ष हुए थे। आज संयोग की बात थी कि आज उसकी जो शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा था दिल्ली के रामलीला
युद्ध की विजय प्रदायिनी वीर नीति को अपनाए। क्या कमाल का भाषण था, इतने सुंदर शब्दों का चयन था, वाले शब्द हैं, खड़े हो जाओ। देश भरोसावादी एक साथ एक रस हो गए, ऐसे मिल गए जैसे कि दूध में शक्कर मिल जाती है। उन्हें सावरकर जी प्रेम की दृष्टि से देखते थे। में उन्होंने उद्घोष किया था। तो मैं वाणी को विराम देने की तरफ बढ़ रहा हूं। इस अपने इस महानायक के इस चिंतन को अपनाने के लिए काम करें और इन चीजों को जो मैं बार बार कहता रहता हूं, चाहे दो लोग हमारे साथ बैठे हों, वार्ता के क्रम को उच्चता और पवित्रता देते हुए उन तक पहुंचाने का कार्य करें। दीप से दीप जलता है। 8 मार्च को होली आ रही है और उस दिन, होली के दिन, हम वैदिक रीति से होली बनाएं। अपने घरों के पास वैदिक कुंड बनाएं। पार्क है तो उसमें बड़ा कुंड बनाएं। 10, 20, 50, 100, 200 लोग जितने आ सकते हैं। मैं कहता हूं घर घर के लोग तो आएंगे, लेकिन भारत को समझो अभियान के अंतर्गत इस पर्व को हम इस दृष्टिकोण से मनाएं जैसे कभी हमारे ऋषि मनाया करते थे। तो आदि को भूलने की परंपरा को भी लेकर के आए तो वहीं भूने। विशेष मंत्र बोले जाएं। कोई आचार्य मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। आचार्य व्यास नंदन जी 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 और सुन रहा वहीं से हम लोग मित्रों को वहां पर आप सुनिए, उन्हीं के आधार पर सुहा सुहा करिए अगर कोई भी नहीं बोलने वाला होता है। और यदि ये संपर्क भी नहीं होता है तो उस समय फिर आप अपने गायत्री मंत्र से शुरू कीजिए। यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ में वो दान जो आदि को भूलने की जो परंपरा हमारी होती है, होलक, उसको किया जाए। ये मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन। हमारा सभी जन जन का अभियान बनेगा जब हम उसकी रीति। हमारे निलेश जी दिन में मेरे से कुछ पूछ रहे थे, मैंने सोचा था कि उसको सार्वजनिक ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। उनका प्रश्न था कि देश क्या आज भी गुलाम है और क्या आज भी अमुक अमुक संविधान की धाराएं ब्रिटिश राजा के अधीन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही हैं और ये एक चित्र भी दिखाया जाता है कि राजगोपालाचार्य ने ब्रिटिश जो उस समय का राजा था उसके नाम पर शपथ ली थी।
मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत के पास अपना कोई भी संविधान नहीं था। इसलिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत देश का शासन चल रहा था। यही कारण था कि श्री राजगोपालाचार्य ने 21 जून को जब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली, तो उन्होंने राजा के नाम पर शपथ ली। लेकिन फोटो जो लगाया जाता है वो फोटो उस समय का लगाया जाता है जब वो देश के मंत्री बने थे। तो वो षड्यंत्र है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो गया, तो उस समय फिर ये बात कहीं से भी नहीं रह जाती है कि हम आज भी ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं, या कोई गुलामी का चिन्ह या कोई धारा संविधान की ऐसी है जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री या वहां की पार्लियामेंट या वहां का राजा बदल सकता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कभी भी वो हटा सकता है। ये लीज पर लेने की झूठी अफवाह है। इस तरीके की अफवाहों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ शायद विमलेश जी जुड़े होंगे और उनकी शंका का समाधान हो गया होगा। जुड़े विमलेश जी जुड़े हुए हैं। और जी बस इतना ही कहना था मुझे। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर सुप्रसिद्ध इतिहासकार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी को आज सभी लोगों ने सुना, और वीर सावरकर की जो वीर गाथा है उसको बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सारगर्भ तरीके से रखा। कल हमारे बीच में एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है, उस पर ही व्याख्यान होगा। तो मैं निवेदन करूंगा सम्मानित हाकम सिंह जी से आए और दो शब्द में उनका मैं आशीर्वाद प्राप्त हो। सम्मानित हाकम सिंह जी, इंजीनियर साहब जी। जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो बहुत देर से जुड़ पाया, अभी अपनी बैठक करके आया तो जुड़ पाया हूँ। तो आज वीर सावरकर जी के ऊपर था पूरा व्याख्यान। हाँ जी, हाँ जी, पूरा वीर सावरकर के ऊपर जी। अरे वो तो महान क्रांतिकारी रहे देश के जी। उनके बारे में तो वास्तव में बहुत कुछ है इतिहास में। मैं सुन नहीं पाया, मैं बिल्कुल अंतिम क्षण में ही जुड़ पाया हूँ। चलिए कल चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सुनिए। जी जी, मैं रहूंगा, अवश्य रहूंगा। और व्यासचंद्र शास्त्री जी 4-5 दिनों से नहीं जुड़ पाए, अभी ट्रेन से सीधे चले आए हैं। तो आज हम आपको जो है 5-7 मिनट का समय है आपके पास में जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरिशभ्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिः धेनुर्वोडानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के सम्मानीय प्रणेता और महान इतिहासकार हम सबों के बड़े ही सुंदर अपने ओजस्वी व्याख्यान से 20वीं सदी के महानायक वीर सावरकर की पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर व्याख्यान करने वाले आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और इस कार्यक्रम को हमेशा की तरह गति प्रदान करते हुए संयोजकत्व का पाठ पूर्ण करने वाले हमारे सम्मानीय भ्राताश्री श्री लखनलाल जी आर्य, जो इस भारत को समझो अभियान के आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, और साथ ही साथ हमारे माननीय अनिल कुमार नरोला साहब, उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, अन्य समस्त मातृशक्ति देवियां एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, राष्ट्रभक्त के सभी सम्मानित
श्रोता बंधुगण, आज बड़ा सौभाग्य है कि हमने अपने आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी से वीर सावरकर की पुण्यतिथि के इस सुंदर अवसर पर, पावन अवसर पर, उनकी वीर गाथाओं से अभिप्रेत अनछुए बहुत सारे पहलुओं को श्रवण किया है। सचमुच उनके द्वारा लिखित स्वातंत्र्य वीर सावरकर की प्रतियों को देख करके मन बड़ा हर्षोल्लसित हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने वीर सावरकर के उन अनछुए पहलुओं को उपस्थित करके हम लोगों को बता दिया कि इस राष्ट्रीय पर्व में जो स्वातंत्र्य समर का पर्व चल रहा था, उसमें किस प्रकार उनकी भागीदारी रही है। जेल में रहकर भी किस तरह उन्होंने राष्ट्रवाद की नींव और भारतीय गौरव, गरिमा और वैदिक संस्कृति को समुज्वल करते हुए आर्य वैदिक ध्वज के नीचे आने का आह्वान किया और संपूर्ण हिंदू जाति को एक करके आर्य जाति की ओर और मानव को देवत्व की ओर ले जाने का संदेश जो दिया है। सचमुच ये सभी पहलुओं को हम लोगों ने सुन करके अपने को धन्य समझ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सबों के रोंगटे खड़े हो गए जब किस प्रकार वो जेल में रह करके गंदे पानी, सड़ांध पानी को सबके कल्याण के लिए उच्चाधिकारी जेल के उनके बीच शिकायत करना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिकायत की, पानी को रख करके शिकायत की। हालांकि उनके कोई पक्षधर उस समय नहीं हो रहे थे डर के मारे, लेकिन उन्होंने वीरता के साथ ये काम किया, इसलिए उनको वीर सावरकर, हर जगह वीरता का उन्होंने मशाल जलाई। और साथ ही साथ जो सप्तबंदी की चर्चा, क्योंकि मैं जब आ रहा था ट्रेन से में ही था, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी, मैंने बंद करके कान में लगा करके सुनते हुए सारे व्याख्यान को आया और निश्चित रूप से इतना आनंदित हुआ कि हम सब गदगद हो गए। यह परिश्रम कम नहीं है उनका, सारस्वत परिश्रम, राष्ट्रीय परिश्रम, अपनी लेखनी को देश धर्म जाति की रक्षा के लिए जो श्रम माननीय आर्य जी ने किया है, डॉक्टर साहब ने किया है, और वीर सावर के उन तपस्वी और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत पहलुओं को छुआ है। वो केवल राष्ट्र नेता नहीं थे, सामाजिक नेता थे, वैदिक नेता थे, और किस प्रकार उन्होंने सप्तबंदियों में स्पृश्यता का हो या सामुद्रिक जेल की बात अभी सुन रहे थे, सामुद्रिक बंदी की चर्चा चल रहे थे, लोग समझते थे कि वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के उन्होंने इसको तोड़ा। बेटी रोटी के संबंध को तोड़ने के लिए बेटी बंदी की चर्चा अभी सुने हम लोग, अंतरजातीय विवाह को प्रश्रय देना, और किस प्रकार एक समझिए कि अस्पृश्य निवारण के तहत भंगी को उन्होंने किस प्रकार आर्य बना दिया, धर्म परिवर्तन करके साथ खाया। और अपनी भी चर्चा उन्होंने सुनाई कि मैंने इस चीज को उस समय किया जिस समय वो चुनाव प्रचार में थे और बीजेपी के एमएलए साहब के समर्थन में उनका कार्यक्रम चल रहा था, और उस समय किस प्रकार उन्होंने एक हिंदू 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 हिंदी हिंदुस्तान वीर सावर का मंत्र महान करते हुए जो उन्होंने डंका पीट करके आगे आगे नाराबाजी की, उसको बुलवा करके उनको सम्मानित करना यह बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने सचमुच तथाकथित उस समय लोगों ने कहा भंगी जाति का है, लेकिन उनको मिठाई ला करके सबको उनके हाथ से खिलाना और सबको उनके हाथ से खिलवाना, खाए लोग, ये उस समय की सचमुच बड़प्पन थी। और इस भावना से हमारे आदरणीय डॉक्टर आर्य जी जुड़े हैं। निसंदेह भारत को समझो अभियान के सचमुच आप ऐसे प्रणेता हैं जो हर क्षण और हर पल आपके संप्रेषण की आवश्यकता सबको है। और 8 मार्च को जो उन्होंने कहा है कि होली
को विधि पूर्वक बड़े हवन के साथ सबको बुला करके लगातार कर रहा हूँ और बनाए जाते हैं जिसमें आर्य समाज के लोग, अन्य लोग भी जो वैदिक परंपरा से जुड़ते हैं और होला की जो बात चर्चा है, गेहूं और गुड़ के दाने, जो गेहूं गुड़ इत्यादि डाल करके बड़ी संख्या में लोग आहुति देते हैं और उनको होला बना करके प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं। पूरी वैदिक यज्ञ की पूर्ण रूप से दायित्व तो मैं निभाता हूँ और चूंकि मैंने तो यज्ञ पर ही शोध कार्य किया है, 7वें 8वें वर्ष से मैंने संपूर्ण यज्ञ विधि को पिताजी के चरणों पर बैठ करके निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और अब भी बड़े बड़े यज्ञों के आचार्य रूप में जाता रहता हूँ। मेरा सौभाग्य नहीं हुआ इस बार दिल्ली में जाकर उनके साथ, वो बार बार बुलाते रहे लेकिन मैं अपनी व्यस्तता के कारण नहीं जा सका और पांचजन के संपादक जी को भी मैंने समय पहले ही दे दिया था, इसलिए उनके यहाँ मुझे शाम में ही जाना पड़ गया आर्य समाज से और फिर वहीं पर उनके यहाँ वृहद यज्ञ का आयोजन किया। उनको कहे कि आप यज्ञ करिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन अपने घर में ही कर दिया। उसके आचार्य रूप में उन्हें यज्ञ भी कराया और साथ ही साथ उनको बहुत प्रकार से आर्य समाज के प्रति प्रेरणा दी है। वो अपने जीवन में, हमने कहा कि कम से कम अमावस्या पूर्णिमा में तो अवश्य ही यज्ञ करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि प्रत्येक दिन यज्ञ करो दैनिक, नहीं तो कम से कम सप्ताह में, नहीं तो 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा में यज्ञ करो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है धन्य उठेगा और हम वैदिक यज्ञ को अपना करके मानवता की रक्षा कर पाएंगे। निश्चय महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी दिखाई पड़े हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को बुलाने का काम किया है, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने ही डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया। सचमुच उनके दर्शन होते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उनके जो भी कार्य है उनको मैं आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूँ। ओम शांति शांति। पुरुषोत्तम बानप्रस्थी जी आइए शांति पाठ के साथ। ओम वेद प्रकाश शर्मा जी यात्रा पर है तो शांति पाठ आप ही करा दीजिए। लाइनों के साथ में वीर सावरकर जी के लिए 4 लाइनें सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। सावरकर राष्ट्र प्रचेता थे, सावरकर सौर प्रणेता थे, जुल्मी अंग्रेजी शासन में जनता के हृदय विजेता थे। तुम इस युग की तरह न बुद्ध बेस्वामी कुर्सी लोलुप अभिनेता थे, नेता सुभाष से पहले से पूर्ण देश के नेता थे। सम्मानीय हमारे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे। आदरणीय राकेश कुमार जी, सम्मानीय व्यासनंदन जी और सभी महानुभाव जो अभी श्रोतबंद होकर के सुन रहे थे, सबके लिए सादर नमस्ते करते हुए। और आज का विषय हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार के साथ में तो नहीं रख पाए, खैर उन्होंने भूमिका में ही बता दिया था कि 6,000 प्रश्नों की पुस्तकों को 3-3 1-1 घंटे में कैसे समेटा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उस ऐसे पहलुओं को हमारे बीच में रखा हुआ है वास्तव में अनुकरणीय है। एक दिन पूरा व्याख्यान जो है वीर सावरकर पे 1 हफ्ता चला देंगे हम। हाँ जी, हमारे पास में एक कालजयी वीर सावरकर जी 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 पुस्तक जो हरिंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखी हुई थी और स्वयं सावरकर जी का लिखा हुआ 1857 का स्वतंत्र समर, 2-3 पुस्तकें हमारे पास में। तो मैं सम्मानीय डॉक्टर साहब के लिए साधुवाद, सम्मानीय व्यासनंदन जी और सभी श्रोतबंद, मैंने कहा ना मैं सबका नाम नहीं लेते हुए, शांति पाठ नरूला जी हमारे, वेद प्रकाश जी चुके हैं नहीं, पारा सर जी हैं और भी सभी। वेद प्रकाश नहीं, वेद प्रकाश शर्मा जी है, रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं वो। कोई बात नहीं, यहाँ तो दीवानगी रहती है कि व्यासनंदन शास्त्री ट्रेन के अंदर हो चाहे ट्रेन के ऊपर हो, हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी गाड़ी के अंदर हो, वो भी सब लोग सुनते चले आते हैं जी। और देखिए हमारे राकेश कुमार जी व्याख्यान देने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठ गए। यहाँ तो लोग गाड़ी ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है और कार्यक्रम भी चल रहा है जी। आइए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्नामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अभय वैदिक धर्म की जय। वीर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी सच्चिदानंद महाराज की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। अमर हुतात्मा वीर सावरकर की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। वैदिक धर्म की जय। बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। की रक्षा हो पालन हो। सत्य के सनातन वैदिक धर्म की जय। ध्वनि सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। वैदिक विवादम सभी के माइक खोल दिए गए, नमस्ते कर लीजिए। सभी के माइक खुले हुए हैं और नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सभी के लिए नमस्ते। नमस्ते मेरी ओर से भी सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते बड़े भाई जी, नमस्ते। बड़े भाई साहब को बहुत बहुत भाई साहब आभार। भाई साहब आभार तो आपका है। मैं तो बहुत लेट अभी शादी में घूम रहा हूँ। अभी जो साथ हैं 5 मिनट के लिए भी नहीं जुड़ पाया। 2 मिनट के लिए जुड़ा हूँ। शादियों में घूम रहे हैं और गाड़ी में चलते आपको सुन रहे हैं। आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। धन्यवाद। दर्शन हो गए आपके। बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की यात्रा मंगलमय हो। खूब शादियों में जाइए, खूब शादियों में। आपका भी मंगलमय हो। आपके लिए भी मंगलमय हो, सभी के लिए। सबकी यात्रा शुभ हो और रात्रि भी आपकी शुभ हो और शादी विवाह भी सारे आपके शुभ हो। नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब। आपके लिए शुभ करे परमात्मा। नमस्कार।